फिल्म की शुरुआत होती है ज्वालापुर के एक घर में विस्फोट के साथ। धमाका का इतना बड़ा होता है कि पूरा शहर दहशत में आ जाता है। ये घर होता है रानी कश्यप का, जो इस समय किसी काम से घर के बाहर गई हुई होती हैं। धमाका सुनते ही वह वापस आती हैं, देखती हैं सब विस्फोट से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तभी उसे कटा हुआ हाथ दिखाई देता है जिस पे रानी नाम का टैटू होता है। रानी रिसु रिसु कह के चिल्लाने लगती है। इतने में पुलिस आ जाती है और छानबीन शुरू हो जाती है। जले हुए घर में एक लाश के अवशेष मिलते हैं। इंस्पेक्टर किशोर को पुलिसकर्मी बताते हैं कि वो हाथ रानी के पति ऋषभ सक्सेना का है और विस्फोट गैस सिलेंडर से हुआ है। इंस्पेक्टर किशोर का शक रानी पे जाता है, शायद इसी ने अपने पति का मर्डर किया है। अब हमें कहानी के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है 6 महीना पहले, जिसमें दिखाते हैं कि ऋषभ और उसके परिवार वाले ऋषभ के लिए लड़की देखने जाते हैं। ऋषभ सीधा साधा और ज्वालापुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इंजीनियर है। उधर लड़की रानी कश्यप चंचल स्वभाव और हिंदी साहित्य से एमए की हुई होती है। पहली नज़र में वे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के 1 महीने हो जाते हैं लेकिन उनके बीच कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऋषभ बहुत ही संकोची स्वभाव का होता है। इससे रानी परेशान हो जाती है और अपने किस्मत को कोसने लगती है कि कैसा पति मिल गया। उसी दौरान ऋषभ का कजिन नील कुछ दिनों के लिए घर पर रहने के लिए आता है। नील दिखने में चंचल और हैंडसम लड़का है। कहें तो रानी को अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी वो सारी खूबियाँ उसमें हैं। उन दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनके बीच वो सब होता है जो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है। रानी बहुत खुश रहती है, अच्छे पकवान बना के खिलाती है। ये सब देख ऋषभ थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह रानी से बहुत प्यार करता है, शायद इसीलिए शक नहीं करता। उसने अपने हाथ पे रानी नाम का टैटू भी बनवा रखा है। रानी सोचती है ऋषभ को सब कुछ बता देगी। तभी नील आता है और कहता है कि वह दिल्ली जाने वाला है। रानी कहती है तुम चलो, कुछ दिनों में हम भी आ जाएंगे, और सुनो जाने से पहले ज़रूर मिलना। नील कहता है ठीक है। रानी नील को खुश करने के लिए उसका पसंदीदा नॉनवेज डिश बनाती है। उसके बाद पता चलता है कि नील रानी को बिना बताए निकल जाती है और फिर बात भी नहीं करती, जिससे रानी को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। नील का प्रेम फर्जी था। वह अंदर से टूट जाती है और हिम्मत करके वह यह बात ऋषभ को बता देती है कि वह नील से प्यार करने लगी थी। उस समय तो ऋषभ कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके दिल पे लग जाती है। वो नील को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह नील के हाथों खुद पिट जाता है। ऋषभ रानी से नफरत करने लगता है और उसे मायके जाने के लिए बोलता है। वह कहता है अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन रानी नहीं जाती है। उसे अपने किए पे पछतावा होता है, लेकिन कजिन के साथ उसके पत्नी का अफेयर वाली बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी होती है। ऋषभ को हर जगह ताने सुनने को मिलते हैं। वह बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन ऋषभ अपने दोस्त के साथ बालकनी में शराब पी रहा होता है। तभी रानी आ जाती है और ऋषभ को अपने दोस्त से अफेयर की बात बताते हुए सुन लेती है और रोने लगती है। कहती है मुझे माफ़ कर दो। ऋषभ उसकी तरफ नहीं देखता। रानी जाके छत की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मुझे अभी धकेल दो। ऋषभ आगे बढ़ता है, लेकिन वह धकेलता नहीं, क्योंकि वह अंदर से अब भी रानी से प्यार करता है। धीरे धीरे उसकी नाराज़गी कम होने लगती है और वो एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। इंस्पेक्टर किशोर को ये कहानी रानी तब बताती है जब वो पूछता है कि तुम्हारे और ऋषभ के बीच संबंध कैसा था। इंस्पेक्टर के बार बार कहने पर रानी स्वीकार नहीं करती कि उसने अपने पति का खून किया है। इंस्पेक्टर रानी से पूछता है कि विस्फोट वाले दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। रानी बताती है कि वह ऋषभ को बाजार भेजी थी सामान लाने के लिए, लेकिन वह समय से पहले लेके आ गया। आगे फिल्म में दिखाते हैं कि ऋषभ ने रानी और नील को बात करते हुए देख लिया और गुस्से में बोला ये क्या चल रहा है। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं ये मिलने आया था, लेकिन नील कहता है नहीं, ये मुझे बुलाई थी। दोनों में बहस होने लगती है। ऋषभ रानी को बाहर जाने के लिए कहता है। रानी घर के बाहर आ जाती है और दोनों में अंदर कुछ होता है। उससे कुछ ही देर बाद विस्फोट हो जाता है। इंस्पेक्टर किशोर को रानी की बात पर विश्वास नहीं होता। वह रानी को 2 बार लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। ऊपर दूसरे केस की जांच के लिए आर्डर आ जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर किशोर संतुष्ट नहीं होता है। उसे अभी भी लगता है रानी ने कुछ तो किया है, लेकिन दबाव में उसे ये फाइल बंद करनी पड़ती है और रानी को छोड़ना पड़ता है। इंस्पेक्टर किशोर के मन में ये बात 5 साल तक चलती रहती है, जब तक उसका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। सारे साथ वाले किशोर के स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। तभी स्टेशन पर इंस्पेक्टर को वो दिनेश पंडित की किताब दिखाई देती है, जिसका जिक्र बार बार रानी अपने सवाल जवाब में इंस्पेक्टर से करती है। इंस्पेक्टर वो किताब खरीद लेता है और पढ़ता है। किताब की कहानी काफ़ी हद तक रानी की कहानी से मैच करती है। फिर फिल्म
में आगे कहानी की राज खोलते हैं। जब सामान लेके ऋषभ लौटता है तो दोनों को बात करते हुए देखता है। फिर नील और ऋषभ में बहस होने लगती है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। नील ऋषभ को गला दबोच लेता है। इतने में रानी किसी भारी चीज़ से नील के सर पर मारती है। नील गिर जाता है। उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है। ऋषभ चेक करता है तो उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। ऋषभ रानी से कहता है, कितने दिनों बाद हमारे रिश्ते ठीक हुए हैं, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। ऋषभ कहता है, पंडित जी की बुक वाली कहानी के हिसाब से प्लान बनाते हैं। लेकिन रानी मना करती है क्योंकि कहानी में आशिक को अपना हाथ काटना पड़ता है। लेकिन उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता और वो मान जाती है। ऋषभ नील के हाथ को काट के उसके बॉडी से अलग कर देता है और नील के बॉडी के पास अपना हाथ काट के रख देता है, जिस पर रानी नाम का टैटू होता है, जिससे पुलिस को शक ना हो कि लाश नील की है। और गैस सिलेंडर खोल के ऋषभ पीछे के रास्ते नील की जर्सी पहनकर नदी में कूद जाता है। चूँकि उसका हाथ कटा होता है इसलिए नदी का पानी लाल हो जाता है। इधर रानी सामने से बाहर किसी काम के बहाने बाहर आ जाती है। तभी सिलेंडर फट जाता है और नील के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पूरा घर जल जाता है। केवल थोड़ा जला हुआ टैटू वाला हाथ बचता है क्योंकि उसे गीले कपड़े में लपेट के रखी होती है, जिससे पुलिस को गुमराह कर सकें। केस खत्म होने के बाद ऋषभ और रानी फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहीं पर फिल्म का द एंड हो जाता है।